बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब ये सवाल आता है तो हम इसी पर अटक जाते हैं कि कैसे, और एकदम से इमेजिन कर लेते हैं कि यार इतना कुछ है, कैसे याद करेंगे, रूल्स कैसे आएंगे हमारे साथ, ग्रामर कैसे सीखेंगे। बट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू। जब भी हमने कुछ भी सीखा है लाइफ में, या किसी ने कुछ भी सीखा है, तो वो इस चीज़ पे फोकस्ड नहीं था कि कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी ने साइकिल चलाना सीखा होगा, और अगर आप पहले से ही सोचते कि साइकिल मोड़ पे कैसे ऐसे झुक के कैसे मुड़ती है, तो योर माइंड विल नॉट बी एबल टू ग्रैब इट। बिकॉज जब हम करना शुरू करते हैं तो फिर जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू स्टार्ट, you just start, take the first step and then take few more steps and few more steps। और कोई भी मेथड, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई वीडियो सुन रहे हैं, कोई कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी मेथड बुरा नहीं है। जस्ट अबाउट एनीथिंग विल डू, एज लॉन्ग एज यू कीप डूइंग इट। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही है कि आप कॉन्टीन्यूसली करें उसे, एवरी डे करें। कभी एक दिन छूट जाए तो अगले दिन फिर वापस आए। अपने आप को याद दिलाना, रिमेंबर टू रिमेंबर। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है सीखने का? सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप उसे इन्जॉयमेंट के साथ सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं व्हेन आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश सो बैड एंड आई वाज नॉट एबल टू फाइंड अ वे, तो मैंने क्या किया, मैं एक आध हॉलीवुड की मूवीज़ मेरे दोस्त के लैपटॉप में पड़ी हुई थी, तो मैं वो देखने लगा। और इनिशियली बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मूवी वगैरह की स्टोरी जो है वो समझ में आ जाती है अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और एक बार जब मुझे मूवीज़ में मज़ा आने लगा, then improving English was not a conscious practice for me at all, because I was just enjoying the process। और हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो मस्ट वॉच है, हर किसी को देखनी चाहिए वो। आई कैन सजेस्ट अ फ्यू, लाइक मिलियन डॉलर बेबी, फॉरेस्ट गंप, एंड सो मैनी मोर लाइक दैट। यू हैव टू वॉच दोज मूवीज़, और वो बहुत अच्छी हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपको आपके परसेप्शन को खोलने के लिए। वो बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं। एक काम कर सकते हैं, आप IMDb से सर्च कर सकते हैं टॉप 10 और टॉप 100 मूवीज़ ऑफ हॉलीवुड, एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉचिंग देम। लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी मेथड कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट कोई भी मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल लर्न इट inevitably। Some methods may take more time, so that's also something that you are going to learn on your journey। So ये ऐसे ही नहीं है कि बैठे बैठे आ जाएगा। आपको जो करना है वो ये करना है कि जब भी आपके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने सेम मेथड अप्लाई करा है स्पेनिश पे भी। तो मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ अभी, और उसमें मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो गई है, बट अभी भी still there is a lot of doubt, and there are a lot of questions in my mind. How can I learn it? I mean, I just don't understand it. But as long as I continue and I keep getting better and better, and then I start getting the confidence as well। So, and English भी मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। So that's what I would suggest you, just go out there and practice and start speaking in front of the mirror, listen a lot, read something, but try to do it every day। And if you, even if you do it for 10 minutes or 20 minutes, that's good enough, as long as you are keep doing continuously। And uh, it is impossible that if you continue to do it for a long period of time, that you do not improve, that is almost impossible। सो हियर इज़ माई सजेशन अगेन। अगर आपने कभी बीच में छोड़ दिया था, और यही होता है, जो जितने भी लोग जिन्होंने शुरू किया था और जो नहीं सीख पाए,
The only problem is that they quit learning after a period of time. और बीच में छूट भी जाएगा तो आपको फिर दोबारा स्टार्ट करना, आपको बार बार आपको याद दिलाना है. एक लाइन है, रिमेंबर टू रिमेंबर. दैट वाज द फर्स्ट line of a book. I don't remember the name of the book, but I remember this. Remember to remember. Thank you for watching this.